केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली रवानगी से पहले अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कस दिया और कहा कि उनके वाईफाई का रिमोट दिल्ली में है। ये तो कुछ खुल रहे हैं और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? अब मीटिंग तो मंडल को लेकर थी, लेकिन यहाँ ये कहाँ सरकार पर आ गए। अखिलेश यादव का निशाना हालांकि एक बार नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कई बार लग चुका है। वो कई बार तंज कस चुके हैं। कभी कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, तो कभी कहते हैं मॉनसून ऑफर, 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ, और हर बार केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव पर पलटवार करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर इस बार भी पलटवार किया। सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलत फहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। लेकिन जो डैमेज होना था अखिलेश यादव ने तो वो करने की कोशिश कर दिया। भले केशव प्रसाद मौर्य चाहे जितने भी इसके ऊपर तंज कसें या फिर पलटवार करें, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को कांग्रेस का मोहरा बताया तो समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी के अंदरूनी कलह को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए। सपा नेता ने कहा कि ट्वीट करने वाले नेता पहले ये तो बताएं कि वो सीएम की बैठक में आखिर गए क्यों नहीं। समाजवादी पार्टी केवल गरीबों का मोहरा है। जो वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, हम लोग उनके मोहरे हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। 2024 में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है उत्तर प्रदेश में और 2027 में सपा की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी अंतर कलह से जूझ रही है। आज लखनऊ मंडल की बैठक थी और उसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? जो आज ट्वीट कर रहे हैं वो बताएं कि आज वो बैठक में क्यों नहीं गए थे। और लगातार भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह हो रहा है और समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। हमारे सहयोगी रुचि कुमार और विशाल प्रताप सिंह दोनों जुड़ चुके हैं। रुचि, अब देखिए पार्टी के अंदर कलेश होगा, तस्वीरों में दिखाई देगा कि दो इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग, प्रयागराज मंडल की मीटिंग से केशव प्रसाद मौर्य गायब, तो अब लखनऊ की मंडल की मीटिंग हुई तो यहाँ से ब्रजेश पाठक गायब। तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि दिल्ली का वाईफाई कहाँ, पासवर्ड कहाँ, मोहरा कौन? जी हाँ, देखिए विपक्ष को तो एक तरह का मौका मिल गया है क्योंकि विपक्ष पहले से ही हमलावर है बीजेपी पे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के नतीजे अच्छे नहीं आए और इंडिया गठबंधन के बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। तो अखिलेश यादव तो पहले से ही बीजेपी पर हमलावर हैं और जैसा आपने भी बताया कि केशव प्रसाद मौर्य से तो उनकी खटास बहुत पुरानी है। वो केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव स्टूल मंत्री कहते रहे हैं। विधानसभा में भी हमने देखा कि किस तरह से दोनों के बीच शब्दों के बाण चढ़ रहे थे अखिलेश यादव और केशव मौर्य के। उसके बाद भी समय समय पर ट्वीट होते रहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए, इस तरह के बहुत सारे ट्वीट्स हैं जो आप अखिलेश यादव के भी एक्स पे देखेंगे और केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब भी दिया है। लेकिन इस समय क्योंकि बीजेपी बैकफुट पे है, अगर समीक्षा बैठक हो रही है उसमें अगर उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते हैं तो ये सवाल तो खड़े करता ही है, विपक्ष को मौका तो देता ही है सवाल उठाने पर कि आखिर बीजेपी में ये हो क्या रहा है, क्यों इस तरह से हो रहा है। अब अगर आप बात करेंगी, कल केशव प्रसाद मौर्य के कुछ करीबियों से हमने बात की तो उनका कहना था कि केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ प्रयागराज मंडल के नेता नहीं हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के।
लिहाजा जितनी भी संगठन की मीटिंग हो रही है, जो समीक्षा बैठक हो रही है कमिश्नरी मंडल वाइज, उसमें दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाना चाहिए। तो इसके विरोध में केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए। अब ब्रिजेश पाठक के आज जब हमने बात की तो उनका कहना था कि उनका दिल्ली का प्रोग्राम है, वहाँ मीटिंग है, वो दिल्ली चले गए। तो ये सारे जो जवाब हैं, ये जवाब नहीं, तो अभी इस जवाब से तो समझ में यही आता है कि विशाल, यूपी से ज्यादा जरूरी इस वक्त इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों को दिल्ली नजर आ रहा है।